स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। टुडे स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 का सेट्स का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 में पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, वो हमने पढ़ा था और न्यूमेरिकल किया था। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। पहला क्या है टाइप्स में, पहले तो मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ सेट कितने हैं और कौन कौन से हैं। पहला है इम्पटी सेट, दूसरा है आपका सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट, उसके बाद से इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। और बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला इम्पटी सेट हम लोग पढ़ेंगे। इम्पटी सेट क्या होता है बच्चों? तो अ सेट इज सेड टू बी इम्पटी और नल। इसी को इम्पटी सेट को ही नल सेट कहा जाता है या फिर वॉइड सेट भी कहा जाता है। इफ इट हैज नो एलिमेंट, यदि किसी सेट के पास एक भी एलिमेंट न हो, ठीक, एंड इट इज डिनोटेड बाई 5, मतलब अगर सेट के पास कोई एलिमेंट्स नहीं है तो उसे इम्पटी सेट कहेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं है। और उसको डिनोट किससे करते हैं? 5 से, याद रखिएगा, इसको 5 कहते हैं। जैसे अगर देखिए हम लोग पढ़े थे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको तो हमने क्या दिखा दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये सिंबल के रूप में हमने दिखा दिया। रोस्टर में कैसे दिखाएंगे? तो रोस्टर फॉर्म में इसको 5 को डिनोट किया जाता है ऐसे। आप पढ़े थे कि सेट जो होता है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करते समय मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। और ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाई कॉमा, प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है? कॉमा से सेपरेट होता है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है। जैसे इम्पटी सेट का अगर एग्जांपल हम लेना चाहें तो x बिलोंग r, अब यहाँ पे x बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग, ये बिलोंग का साइन है, इसको बिलोंग बोला जाए। बिलोंग का मतलब कि ये जैसे x है ये r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो होगा वो रियल नंबर होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, तो रेशनल या इरेशनल में से ही x कुछ होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर क्या है? -1 है। अब बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है, तो ये बताइए कि अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव क्या होता है? निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। वो क्या होता है? इमेजिनरी। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है, आ जा रहा है आपका x की वैल्यू, आपको क्या कहा है कि रियल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब जो सेट मिलेगा उसमें क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है भाई, इमेजिनरी आ जा रहा है x की वैल्यू इमेजिनरी आ जाने के कारण क्या है, और कंडीशन क्या है कि जो x बिलोंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग। ओके, ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा अगर एग्जांपल मैं लूँ तो x बिलोंग n क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक, और x क्या होना चाहिए? 6 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा। अब बताइए 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं आता है, तो यहाँ भी क्या है? नल सेट हो जा रहा है, 5 इम्पटी सेट हो जा रहा है। समझ में आया? ठीक, वैसे ही अब सेकंड सेट का टाइप क्या होता है? तो सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यदि सेट क्या रख रहा है? एक सिंगल एलिमेंट को रख रहा है, एक ओनली वन एलिमेंट को, तो उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल का सेट ऐसे डिनोट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कि जो 5 है एक सिंगल एलिमेंट है, हाँ मिडिल ब्रैकेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 लिख दिए ऐसे कह दिए कि ये सेट है, गलत हो जाएगा। सेट इसको दिखाने के लिए सिंगलटन सेट यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए। अब देखिए बच्चे क्या गलत करते हैं सिंगलटन सेट और इम्पटी सेट में, कि जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 के बारे में तो आप जानते हैं कि 5 क्या है? नल सेट है। ठीक, अगर एग्जामिनर क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है 5 को मिडिल ब्रैकेट में दे देता है। अब बच्चे क्या करते हैं 5 के बारे में तो जानते हैं क्या है? नल सेट है, इम्पटी सेट है, लेकिन ये जैसे ही मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा तो ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है? सिंगलटन सेट है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 और ये मिडिल ब्रैकेट में अगर लग जाए तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ओके, अब नेक्स्ट हम सेट पे पहुंचते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? तो अ सेट इज सेट
a set is called a finite set if it is either void set or its element can be listed। इसका मतलब क्या कर, यदि एक सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको फाइनाइट कह सकते हैं, भाई कुछ नहीं है तो फाइनाइट है ना, नोन है ना, ठीक। या फिर यदि सभी एलिमेंट्स को अगर लिस्ट कर सके, लिस्ट मतलब उसको सजा सके रोस्टर फॉर्म में, ठीक, या फिर कुछ शब्दों में उसको पिरो सके, ठीक, जिसका क्या लिमिटेशन फिक्स हो, ठीक, उसको काउंट इजीली कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसको इजीली हम काउंट कर सके। जैसे मैं एग्जांपल ले आऊँ, नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, अल्फाबेट में जैसे क्या वॉवेल्स की संख्या, तो वॉवेल्स की संख्या तो फिक्स है ना, कितनी है, 5 होती है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब सिंपली दिमाग में रखिएगा कि जिस भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स हो और उनको काउंट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड कंप्लीटली, जिस सेट के एलिमेंट्स को सबको लिस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसी सेट को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो एक दो तो है नहीं, इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 4 5 और डॉट लगा दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा कि डॉट नहीं लगाइएगा, इससे अधिक ना लगाइएगा, और मिडिल ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस सेट एंड इक्वल सेट पढ़ेंगे, ठीक है। फाइव नंबर क्या है, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है भाई, तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि ए एंड बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो जब नॉन एम्प्टी सेट्स है देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B is called equivalence set। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मैंने कि A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है, और B सेट में कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी क्या है, 3 ही एलिमेंट, संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना, इक्विवेलेंस सेट में क्या होनी चाहिए, ए एंड बी टू अगर सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब काउंट करें 1 2 3, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 1 2 3, यदि इक्वल है देन इट इज सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। ये जरूरी नहीं है कि नंबर सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए इक्विवेलेंट सेट में। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट क्या होता है, तो यदि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, if A and B are two non-empty sets, then if the elements of A is exactly if elements of A is exactly belong to elements of B and vice versa, इसका मतलब क्या है बच्चों कि यदि A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, then if the elements of A is exactly belong to the element of B and vice versa, इसका मतलब क्या, vice versa मतलब यदि A का सभी एलिमेंट्स क्या हो, B में हो,
ठीक सेम एलिमेंट, एंड बी का भी सब का सब एलिमेंट ए में हो और इक्वल नंबर्स हो, नंबर्स मतलब सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूँ, एग्जाम्पल यदि मैं ले लूँ ए सेट ए सी बी और बी सेट मैंने ले लिया ए बी सी। अब बताइए इसमें क्या है, एग्जैक्टली ए का सब एलिमेंट एग्जैक्टली बी में होना चाहिए और बी का भी सब का सब एलिमेंट ए में होना चाहिए, संख्या भी समान होनी चाहिए। जैसे देखो ए सी बी है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, सेम इसमें भी है ए सी बी, तीनों के तीनों है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ए इज इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज के लेक्चर में क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक, उनके बारे में जाने, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आप सीखे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में कि सबसेट्स क्या होते हैं, और इंटरवल्स के बारे में जानेंगे कि क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्या होते हैं। उसके बाद हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे उस पर, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।